तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही कथन है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। तो दोस्तों चिरवा शिलालेख के बारे में जो सही कथन है वह यह है कि रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। बात करें अगर चिरवा शिलालेख की, तो चिरवा का शिलालेख सन 1273 ईस्वी का शिलालेख है। यह शिलालेख चिरवा गांव उदयपुर से 8 किलोमीटर उत्तर में एक नए मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है, जिसमें 51 श्लोक अंकित हैं। इसमें गुहिल वंशीय बप्पा रावल के वंशधर पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्न प्रभु सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए चिरवा शिलालेख की रचना की व उनके मुख्य शिष्य पाशुचंद ने, जो एक बड़े विद्वान थे, उसको सुंदर लिपि में लिखा। पदम सिंह के पुत्र केल सिंह ने उसे खोदा और शिल्पी देहलन ने उसे दीवार में लगाने आदि कार्य का संपादन किया। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है अपराजित का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, सरंग ऋषि का शिलालेख और चिरवा शिलालेख। सही आंसर है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख, इसका सही आंसर है। बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मणों को वत्स गोत्र, चौहानों को। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो ऑप्शन है अपराजित का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख या चिरवा शिलालेख। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब दोस्तों आपके पास ओनली 5 सेकंड है, आप इसमें जवाब दे सकते हो और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। जान लेते हैं बिजोलिया शिलालेख के बारे में कुछ जानकारी। तो बिजोलिया शिलालेख जो है वह 1170 ईस्वी का शिलालेख है। बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास एक चट्टान पर इसे सन 1170 ईस्वी में अंकित किया गया था। इस शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा मंदिर के निर्माण में स्मृति में बनाया गया था। तो ये प्रश्न भी आपसे अक्सर पूछा जाता है कि किसने इस शिलालेख का निर्माण किया। इसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था दोस्तों, इसका प्रशस्तिकार जो था वह गुणभद्र था। यह लेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। यह लेख मूलतः दिगंबर लेख है, जिसको दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ में मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इसमें सामर और अजमेर के चौहानों की वंश की सूची है तथा उनकी उपलब्धियों को अच्छी जानकारी मिलती है। इन शासकों को वत्स गोत्र ब्राह्मण इसी शिलालेख में कहा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, बड़वा गांव कोटा कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बड़वा गांव से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों 7, 5, 4 व 3 और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप कमेंट करके नीचे आंसर का जवाब दे सकते हैं। और आपका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर 3। बात करते हैं बड़वा गांव के शिलालेख की, तो मोखरी राजाओं का ये सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। यह एक यूप पर खुदा है। यूप क्या होता है दोस्तों, यूप होता है एक स्तंभ, एक खंबा। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है तथा इससे मोखरियों की एक नई शाखा का पता लगता है। बड़वा यूप मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं की कई शाखाएं थी। बड़वा यूप का प्रमुख व्यक्ति बल था, जो अन्य शाखाओं से अधिक पुरानी शाखाओं से संबंध रखता है। उसकी उपाधि महासेनापति होने से अर्थ निकलता है कि वह बहुत ही बलशाली राजा था। यह प्रतीत होता है कि ये शक सत्रपों के अधीन रहे होंगे। और बड़वा जो है वह कोटा में पड़ता है मेरे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, राजपूताना को किस रियासत के सिक्के पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया के चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए अक्सर एग्जाम में ये पूछा भी गया है दोस्तों। तो हमारे ऑप्शन है जोधपुर,
बीकानेर, उदयपुर या जयपुर? कहाँ के सिक्कों में इस प्रकार का अंकन होता था जिसमें एक तरफ तो महारानी विक्टोरिया का चेहरा और उसका नाम लिखा होता था और दूसरी तरफ उस स्थान के राजा का नाम लिखा होता था। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया इस प्रश्न के ऊपर है तो आप कमेंट करके उसका आंसर दे सकते हो। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों बीकानेर के सिक्कों पर। तो बीकानेर के सिक्कों पर आप याद रखना विक्टोरिया महारानी का चेहरा और उसका नाम तथा दूसरी ओर महाराजा का नाम लिखा होता था। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो राज प्रशस्ति की रचयिता का नाम आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। अगर आपको आ रहा है, आपके ऑप्शन इस प्रकार से है केशव दास, रणछोड़ भट्ट, गरीब दास या दुर्गादास। तो कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों। आपके पास 5 सेकंड है। आप अगर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो तो इसका आंसर दे सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो रणछोड़ भट्ट जो है वह इसके सही आंसर हैं दोस्तों। इसके रचयिता है राज प्रशस्ति के। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पंचमार्क का सिक्का सबसे पहले कहाँ पर मिला है, कहाँ से साक्ष्य उसके प्राप्त हुए हैं? पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से या बिहार से? जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड आपके पास है या फिर 5 सेकंड का इंतजार कीजिए दोस्तों। 1 सेकंड बच रहा है और आपका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान से पंचमार्का सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? आपके सामने ऑप्शन है जगन्नाथ प्रशस्ति सन 1652 में जिसका उत्कीर्ण हुआ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460, राज प्रशस्ति 1676 या कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो दोस्तों कमेंट करके सही आंसर आप बता दीजिएगा, वरना 5 सेकंड का इंतजार कीजिएगा। 5 सेकंड बाद आपको इसका सही उत्तर पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारे पास में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। दोस्तों आप जब भी कोई वस्तु पढ़ते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ें। देख लो दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति का सन 1460 दिया हुआ है जो कि गलत है, पर यहाँ पर दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 बिल्कुल राइट है। बहुत सी बार कन्फ्यूज करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दे दिए जाते हैं। बात करें अगर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण हुई। इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार तो महेश भट्ट था। यह महाराणा कुंभा की प्रशस्ति है। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली का उत्कीर्ण हुआ है, वर्णन मिलता है। इसमें कुंभा की उपलब्धि एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है। प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राग आदि ग्रंथों का उल्लेख है जो कि कुंभा द्वारा रचित ही है। इस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजाधिराज अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायण, राय रासो, रासो छाप, दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, सेल गुरु आदि उपाधियों के बारे में पता लगता है। कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेना को हराने के बाद इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर इसका उत्कीर्ण करवाया। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें इसके उत्तीर्णकर्ता की तो इसका उत्तीर्णकर्ता कोई एक व्यक्ति नहीं है। जेता, पेमा, नापा, पूंजा और जयिता, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। बहुत से ग्रुप में भी आपको मिल सकते हैं, तो आपको सारे ही याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराणा कुंभा की उपलब्धि तथा युद्धों का वर्णन भी जो है वह इस प्रशस्ति में मिलता है। 179वें अभिलेख में गुजरात के मालवा की सम्मिलित सेना को पराजित करने का साक्ष्य भी इसमें मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोटा से है, जयपुर से है, जोधपुर से है या मेवाड़ से है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप मात्र 3 सेकंड का इंतजार कीजिए और आंसर का जवाब पाइए दोस्तों। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों जयपुर से। झाड़शाही सिक्का का संबंध सीधा सीधा जयपुर से है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मालवगढ़ सिक्के मिले हैं। मालवगढ़ सिक्के कहाँ से मिले हैं? बयाना से मिले हैं, नगर से मिले हैं, सामर से मिले हैं या नालीसर से मिले हैं? तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है, आप कमेंट करके उत्तर बता सकते हैं या फिर इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें।
तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा नालीसर। मालवगढ़ के सिक्के नालीसर से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभिलेख जिसमें सामर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, किस अभिलेख में है? अर्थनाक्षी अभिलेख में, मंडोर अभिलेख में, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में या बड़ली प्रशस्त अभिलेख में? तो आप जो है वो 5 सेकंड इंतजार कीजिए और प्रश्न का सही उत्तर पाइए, वरना कमेंट करके नीचे उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख के बारे में जानते हैं। हर्षनाथ मंदिर की जो प्रशस्ति है वह 973 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई है। यह प्रशस्ति शेखावाटी के प्रसिद्ध हर्षनाथ के मंदिर की है। शेखावाटी सीकर में जो है इसका उत्कीर्ण किया गया है। यह प्रशस्ति सामर के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के समय की है। इससे चौहानों के वंशक्रम तथा उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अशोक का अभिलेख राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में किन किन जगह पर या किस एक जगह पर अशोक का अभिलेख स्थित है, उसका उत्तर आपको देना है। हमारे पास ऑप्शन इस प्रकार हैं। विराटनगर जिसे बेराट कहा जाता था प्राचीन समय में, भ्राब्रू, जयपुर या फिर अ व ब दोनों। आप जो है बस सही आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत सी बार एग्जाम में आ भी गया है। यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आपकी तैयारी बहुत कम है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात विराटनगर जिसे बेराट भी कहा गया है और भ्राब्रू शिलालेख, यह दोनों जगह जो है वह अशोक के अभिलेख राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। बात करें अशोक के अभिलेख की तो मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख विराट की पहाड़ी जिसे बीजक की पहाड़ी भी कहते हैं, बेराट शिलालेख जयपुर में स्थित विराटनगर की बीजक की पहाड़ी पर यह शिलालेख उत्कीर्ण है। यह शिलालेख पाली व ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। दूसरा जो भाब्रू शिलालेख है, इस शिलालेख का कालांतर 1840 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाधिकारी कैप्टन बर्ग द्वारा कटवाकर कलकत्ता के संग्रहालय में रख दिया गया है। जो ब्रिटिश अधिकारी थे कैप्टन बर्ट, वह इसे ले गए, पर कलकत्ता में जो है वह अभी भी ये संग्रहालय में स्थित है। इस अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धम्म और संघ में आस्था प्रकट की गई है। इस पर एक वाक्य लिखा हुआ है, हम बौद्ध धम्म संघ में विश्वास करता हूँ, मैं बौद्ध धम्म संघ में विश्वास करता हूँ, उनकी लिपि में लिखा हुआ है। इस अभिलेख में अशोक को बुद्ध धम्म का अनुयायी सिद्ध होता है। इससे पता लगा है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म संघ में विश्वास करते थे। इससे मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं उत्कीर्ण करवाया था। चीनी यात्री हेनसांग भी इस स्थल का वर्णन करता है अपनी पुस्तक में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सामने महेश, रणछोड़ भट्ट, मंडल या विद्याधिकारी। तो दोस्तों इसका तो उत्तर आप कमेंट करके दे ही दीजिए। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो इंतज़ार कीजिए दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का इंतज़ार और आपका सही आंसर आपके सामने मिल जाएगा। तो दोस्तों महेश इसके बिल्कुल जो है वह सही उत्तर है। महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक हैं। बात करें अगले प्रश्न की तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसमें एक तरफ मुद्राएं हैं और सामने उसके जारी करता है सुमेलित नहीं है? तो डब्बू शाही जो सिक्के हैं वह मेवाड़ राज्य का है, विशेषक जो है वह चौहान वंश के हैं, झाड़ शाही जयपुर के हैं और विजय शाही बीकानेर के हैं। तो कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है, आपको याद रखना है। इसे जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको डीप नॉलेज रखने की आवश्यकता है। तो डीप नॉलेज होंगे तभी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन आपके सामने है सही, आप जो है कमेंट करके आप फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, वरना इंतज़ार कीजिए 3 सेकंड का, आपके सामने सही आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर है विजय शाही बीकानेर राज्य। जो विजय शाही सिक्के हैं वे बीकानेर राज्य के नहीं है और यहाँ पर यह आंसर जो है वह सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? किस शिलालेख से पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो आपके ऑप्शन है थानवाला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बड़ली शिलालेख या नान शिलालेख। आप जो है वह कमेंट करके आंसर बता सकते हो। अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, जिन्हीं को हमने सम्मिलित किया है यहाँ पर। तो आपका सही आंसर है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। बात करें
अगले प्रश्न की, तो राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। हमने अभी इसके बारे में बात भी करी थी दोस्तों, और ये प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा के वापस आया है। तो दोस्तों बेराट, बुचकला, बरली या बरनाला कहाँ से शिलालेख प्राप्त हुआ है। आप जो है इसका तो आंसर कमेंट करके ज़रूर बता दोगे। मुझे पता है आप पर पूरा विश्वास है मुझे कि आपने जो है इस वीडियो को ध्यान से देखा है, तो ज़रूर बता दोगे। तो दोस्तों बेराट से जो है अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। बेराट जो है वह जयपुर में है, जिससे प्राचीन नाम विराट नगर है, और ये बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर उल्लेख मिलता है। सारनेश्वर प्रशस्ति में मिलता है, जो कि 953 ईस्वी की है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में, या हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में। आप जो है वो 5 सेकंड इंतजार कीजिए और आपका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। मात्र 2 सेकंड की बात है। तो दोस्तों आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद, जहाँ पर सीवी जनपद होगा वहीं से उसके सिक्के प्राप्त होंगे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर याद होना चाहिए। सीवी जनपद जो है वह कहाँ पर पड़ता था, किस क्षेत्र को पहले कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने बहुत सिंपल है, नगरी, नगर, तिलवाड़ा या जोधपुर। और आप जो है वह काउंटडाउन यहाँ पर चालू हो गया है। आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप ज़रूर उत्तर दें, वरना जो है वह इंतज़ार तो करना ही है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा नगरी चित्तौड़, जिसका नगरी जो है वह चित्तौड़ का प्राचीन नाम है, जिसे प्राचीन काल में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा अभिलेख है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकला अभिलेख, गठियाला अभिलेख या गुसुंडी अभिलेख। तो दोस्तों कमेंट करके सही उत्तर बता दीजिए, वरना इंतजार कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से इंतजार करते रहोगे तो दोस्तों ज़रूर आपको जो है वह सब्र का फल मीठा मिलेगा। तो गोसुंडी शिलालेख जो है वह भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है राजस्थान में। बात करें अगर गोसुंडी शिलालेख की, तो ये 2वीं शताब्दी का शिलालेख है। यह लेख गोसुंडी गांव जो कि चित्तौड़ में पड़ता है और यहाँ से 7 मील दूर है। यह लेख कई शिलालेखों में टूटा हुआ है, इसके कुछ टुकड़े ही उपलब्ध हो सके हैं। इसमें एक बड़ा खंड उदयपुर संग्रहालय में वर्तमान में सुरक्षित है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा पढ़ा गया है। यह राजस्थान में वैष्णव अर्थात भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। इसमें भगवान की पूजा के निर्मित शिला प्रकार बनाए जाने का वर्णन है। इस लेख में शंकरसन और वासुदेव की पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी बनाने व गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख भी है। इस लेख का महत्व 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, शंकरसन तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि में है। तो गोसुंडी शिलालेख से अश्वमेध यज्ञ के भी प्रमाण मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 31 रुपया राजस्थान में कौन सी टकसाल में। टकसाल क्या होती है दोस्तों, टकसाल होती है जहाँ पर सिक्कों की छपाई होती है। तो कौन सी टकसाल में यह 31 सिक्का बनता था। कुचामन में, मेड़ता, जोधपुर या सोजत में। तो दोस्तों कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए, या जो है वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेड़ता। मेड़ता पड़ता है नागौर में दोस्तों, जहाँ पर इस प्रकार का सिक्का जो है इस टकसाल में छपा करता था। तो अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ पर प्राप्त हुई है दोस्तों, बागौर में, नगर में, नगरी में या बालाथल में। तो दोस्तों 2 सेकंड का इंतजार और सही आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नगर में। नगर में जो है वह आहत मुद्राएं और मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं।